जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। और आज का जो हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, आज हम NCERT की एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एक्सरसाइज के सम कर सकते हैं। So let's start. Our first sum in exercise 5.3, first sum, find the sum of the following APs। तो आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, AP में है 2, 7, 12, डैश 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 अप टू 10 टर्म्स। इसके 10 टर्म्स हैं आपके पास। तो कहता है सम निकालना है आपको। यदि सम निकालना हम देख रहे हैं यहाँ पे a कितना है 2, फर्स्ट टर्म, and our d is equal to a2 minus a1। ap ऑलरेडी गिवन है तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। 7 minus 2 that is equal to 5। n आपका 10 है क्योंकि 10 टर्म्स का सम निकालना है। नाउ सिंपली अप्लाई द फार्मूला सम। 10 टर्म्स का निकालना है तो S10 is equal to 10 by 2 2a plus n minus 1 into d that is 5। यहाँ आप id लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया क्योंकि Sn जो होता है वो आपका कितना होता है, Sn की जो वैल्यू होती है n by 2 into 2a plus n minus 1 d होती है। तो हमने यहाँ अप्लाई किया Sn is equal to n by 2 that is 10 by 2 into 2a 2 into 2 plus n minus 1 that is 10 minus 1 into d that is 5। Now 2 5s are 10, so it would be equal to 5 into 4, 2 to the 4 plus 10 minus 1 9, 9 5s are 45। So it would be equal to 5 into 49। On multiplying 5 9s are 45, 4 carry 4, 5 4 are 20 plus 4 24। So sum of first 10 terms of this EP is 245। This is the answer. Now similarly, you can do second part and third part of first sum. First, second, third. I am doing fourth parts for you. Fourth part. Second, third, try yourself. They are very simple as we did in first part. So this is our fourth part. फोर्थ पार्ट में आपको AP गिवन है 1/15, 1/12, 1/10, डैश 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 अप टू 11 टर्म्स। इसके 11 टर्म्स हैं। नाउ हियर A is equal to 1/15, D is equal to A2 minus A1, which is equal to 1/12 minus 1 upon 15। एलसीएम लिया हमने 60 आ गया आपका एलसीएम। तो 12 60 को 12 से 12 5 जा 60 माइनस 15 4 जा 60। तो D is equal to 1/60 and also N is equal to 11। So on applying formula of sum of n terms, now S11 is equal to 11/2 2a
2 इंटू ए की वैल्यू 1/15 प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। आप बता सकते हैं कि Sn की जो आईडी होती है दैट इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आईडी हमने अप्लाई की। नाउ इट वुड बी इक्वल टू 11/2 इंटू 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 into 1/60. On further solving, it comes out 11/2 2/15 plus 10/60. So it comes out 11/2, 15 और 60 का एलसीएम लिया हमने तो 60 हो गया। 15 और 60 दोनों का एलसीएम लिया तो 60 आ गया। 15 4 जा 64 2 जा 8 प्लस 10 तो 11/2 इंटू 18/60। 2 से 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 9 20। तो इट कम्स आउट 33/20। हाउ मच दैट इज 33/20। In this way you can do the fourth part of your first sum. Now next one, is second sum first part। कहता find the sum given below। find the sum given below। तो फर्स्ट सीक्वेंस आपको दे रखा है सेकंड के फर्स्ट पार्ट में 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 84। तो here a is equal to 7, d is equal to a2 minus a1, a2 minus a1 which is equal to 10 1/2 minus 7। तो 10 2 जा 20, 21/2 minus 7 which is equal to 21 minus 14/2 that is equal to 7/2। तो ये आपकी d की वैल्यू आ गई 7/2। नाउ an, this is the last term now, also you have given an is equal to 84। so to find sum we should know how many number of terms are there। so to find n we apply the formula in an कि भाई हमें n की वैल्यू चाहिए, लेकिन n की वैल्यू के लिए हम इन दोनों में से किसी में फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बट an का फार्मूला होता है तो हम an में फार्मूला अप्लाई करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू 84 है, दैट इज इक्वल टू a 7 प्लस n माइनस 1 d। d की वैल्यू हमारी 7/2। तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1
into 7/2. 84 minus 7, that is 77, is equal to n minus 1 into 7/2. 7 से कैंसिल हो गया 11 पे, तो 11 into 2 that is 22 is equal to n minus 1. So 22 is equal to n minus 1, or our n is equal to 22 plus 1, which is equal to 23. We have to find Sn. Now we can apply formula. Sn is also equal to n/2 a plus an. यदि हमें लास्ट टर्म पता हो तो हम ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं Sn का, n/2 a plus an. तो यहाँ पे जो Sn की वैल्यू सम ऑफ n टर्म्स, n कितना है 23, तो 23/2 इंटू a की वैल्यू आपकी 7 प्लस an, हाउ मच an 84. On solving this, 23 upon 2 into 84 plus 7, that is equal to 91. 91/2, sorry 91 हो गया into 23/2. It comes out on multiplying nearly, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 23 और 91 को, यहाँ साइड में मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, here in this box. 91 23, 91 को 23 से, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 7 plus 2 9, 8 2 10, 1 and 1 2, 2093. It comes out 2093 upon 2. तो 2093 को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 1 13, 2 6 जा 12, 1/2. तो सेकंड का जिस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, इसी तरीके से आप सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं. So now move towards third sum. Third sum, first part. कहता है given a is equal to 5, a is equal to 5, d is equal to 3 and an is equal to 50. an is equal to 50. Find n and Sn. तो हमें फाइंड करना है n, Sn, दोनों की वैल्यू क्या होगी. तो हम देखें भाई ए डी, इनमें तो कोई फॉर्मूला नहीं लगता, ए एन में फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो हम ए एन में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सॉल्यूशन, वी आर फैमिलियर विद द फॉर्मूला ऑफ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन के प्लेस पे एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 50 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1, तो 5 माइनस 1 एन, सॉरी एन तो पता ही नहीं है हमें, तो n माइनस 1, डी के प्लेस पे डी की वैल्यू 3, तो नाउ इट कम्स आउट 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 into 3. 50 minus 5, that is 45,
इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 से यदि हम इसे कैंसिल करें तो 15 पे इट कम्स आउट 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n विच इम्प्लाइज 16 इज इक्वल टू n। तो हमारा एक आंसर आ गया, n की जो वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट Sn। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस an। जो Sn की वैल्यू होगी वो n बाय 2 a प्लस an होगी। ऑन फर्दर सॉल्विंग n की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 16 बाय 2 हो गया ये। a की वैल्यू 5 प्लस an 50 था तो प्लस 50, 2 8 जा 16, so it comes out 8 into 55, 8 5 जा 40, 4 कैरी गया, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, तो 440 आपकी Sn की वैल्यू आ गई। Now second part of third sum, second part. In second part given a is equal to 7, a13 is equal to 35, a is equal to 7, a13 is equal to 35. Find d and s13. Now find d and s13। तो आपको तीन चीजें गिवन है, a7 है, a13 मीन्स n इज इक्वल टू 13, तो आपको n भी दे दिया यहाँ पे 13। d और s13 फाइंड आउट करने हैं, तो हम जानते हैं n और a13 में a13 का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। सॉल्यूशन an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 d, और a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू आपकी है 7 प्लस n माइनस 1 दैट इज 13 माइनस 1, d के प्लेस पे d की वैल्यू, तो d की कोई वैल्यू नहीं गिवन हमें सब में, तो a13 के प्लेस पे हम आपका 35 रख देंगे, तो ये हमारा हो गया 35 माइनस 7, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 माइनस 1 12d, 35 माइनस 7 28 इज इक्वल टू 13 माइनस 1 12 d, तो 28 अपॉन 12 इज इक्वल टू d, 28 बाय 12 इज इक्वल टू d। 4 से 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, तो d इज इक्वल टू 7 बाय 3। जो आपकी d की वैल्यू आई है वो 7 बाय 3 आ गई। नाउ Sn, वी नो Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस an, सो S13 जो होगा आपका 13 बाय 2 a प्लस an दैट इज 7 प्लस 35 which is equal to 13 by 2, 7 plus 35 42, 2 से 42 को कट किया 21, तो it comes out 13 into 21, 13 1 जा 13, 1 13 2 जा 26 plus 1 273। तो इस तरीके से आपकी S13 की वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट सम,
थर्ड का जो थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट A12 दे रखा है डी, तो बिल्कुल आपका सेकंड पार्ट के जैसा है थर्ड पार्ट भी। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम थर्ड का थर्ड पार्ट ना करके फोर्थ पार्ट करेंगे। थर्ड ट्राई योर सेल्फ, यहाँ पे आपको गिवन है फोर्थ पार्ट में A3 इज इक्वल टू 15, A3 इज इक्वल टू 15, और आपको गिवन है S10 इज इक्वल टू 125, S10 इज इक्वल टू 125। ये दो चीजें आपको गिवन है और आपसे कहता है D और A10 फाइंड आउट करें। तो आपको निकालना है D की वैल्यू क्या होगी और A10 इसकी वैल्यू क्या होगी। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ A3, सबसे पहले A3 में फार्मूला अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन A3 is equal to 15. तो what does it means? A plus 2D by 3 minus 1D. तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A plus 2D is equal to 15. This is equation first. Now S10 is equal to 125. S10 is equal to 125. S10 की जो वैल्यू होती है, आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Sn वाला, n/2 दैट इज 10/2 2a plus n minus 1 that is 10 minus 1 d is equal to 125। तो यहां से आपका और 2a plus 9d 2a plus 9d is equal to 125 upon 5। तो 2a plus 9d की वैल्यू आई हमारे पास, 5 से हमने कट किया, 5 2 जा 10, 25, तो 5 5 जा 25। इट मीन्स 2a plus 9d is equal to 25. This is second equation. Now we have to solve these two equations. Here is a, here is 2a, so multiply first by 2. On multiplying first by 2 and subtract second from it, on multiplying first by 2 and subtracting second from it। तो अब फर्स्ट हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a प्लस 2d। a प्लस 2d को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 15, 2 से मल्टीप्लाई करें तो इट कम्स आउट 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। नाउ 2a plus 9d is equal to 25. On subtracting 2a से 2a कैंसल हो गया, दिस इज माइनस 5d is equal to 5।
तो d की जो वैल्यू आई 5 1 जा 5, नाउ d इज इक्वल टू -1। d की वैल्यू आ गई और हमें क्या फाइंड आउट करना था, a10। तो a10 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अब। नाउ a10 that is equal to a plus 10 minus 1 d। अभी d की वैल्यू आई थी, हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, तो दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो एस एन वाले फार्मूले से भी हम निकाल सकते थे, लेकिन वहां भी a चाहिए हमें। तो d की वैल्यू से पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d हमारा -1 है, तो पुट d इज इक्वल टू -1 इन सेकंड में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जो d की वैल्यू है इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे फर्दर मूव करेंगे। तो पुट d इज इक्वल टू -1 पुट d is equal to -1 in second. When we put d is equal to -1 in second, तो 2a plus 9 into -1 is equal to 25. 2a plus 9 into -1 is equal to 25. So 2a minus 9 is equal to 25 and 2a is equal to 25 plus 9, which implies 2a की जो वैल्यू होगी, तो 2a is equal to 34 and a is equal to 17। तो a की जो वैल्यू आई हमारी कितनी आ गई, 17 आ गई। Now what we have to find out, a10, this is value of a, so a10 is equal to a plus 9d. What is the value of a, 17 plus 9 into d की वैल्यू कितनी आई थी, -1। तो d की वैल्यू हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा होगा 17 minus 9 which is equal to 8। तो इस तरीके से हमने a10 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। रिमेनिंग जो पार्ट है थर्ड सम के, डू योरसेल्फ। नाउ वी मूव टुवर्ड्स फोर्थ सम। तो फोर्थ सम क्या कहता है आपसे, तो लेट्स स्टार्ट फोर्थ सम। फोर्थ सम, how many terms of AP must be taken to give a sum of 636? how many terms मीन्स n फाइंड आउट करना है, कितने टर्म आपको लेने हैं। सपोज कर लेंगे n टर्म्स लेने हैं। AP गिवन है आपको 9, 17, 25 डैश डैश डैश, कहता सम हो जाए 636। SN भी गिवन है आपको 636। तो n निकालना है, n की वैल्यू क्या होगी, कितने टर्म्स आपको लेने होंगे। तो कितने टर्म्स चाहिए कि इस AP का जो सम है वो आपका 636 हो जाए। तो मीन्स आपको फाइंड आउट करना है n की वैल्यू क्या होगी। अप्लाई द फॉर्मूला इन SN। फर्स्ट ऑफ ऑल a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू a2 minus a1
which is equal to 17 minus 9, that is equal to 8. Now apply the formula in Sn. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1d, n minus 1d. Sn के प्लेस पे Sn की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की 636 is equal to n by 2, 2 into a, that is 2 into 9, plus n minus 1, d की वैल्यू 8 है, into 8. तो 636 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 600 दूनी 12, 36 दूनी 72, 1272 is equal to n, 9 2 जा 18 plus 18n minus 18, 8n minus 8. So 8n minus 8. Now it would comes out 1272 is equal to n into 18 minus 8, 10 plus 8n. On further solving, it comes out 1272 is equal to 10n plus 8n square. On further solving, it comes out 8n square plus 10n minus 1272 is equal to 0. If we divide it by 2 throughout, we get 4n square plus 5n minus 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 2 6 are 32. Now we have to factorize it, or we can solve it by quadratic formula. Suppose we apply quadratic formula in this. First of all, find d. Now d is equal to b square minus 4ac. So b square means 5 whole square minus 4 into 4 into minus 636, which is equal to 25 plus minus minus plus हो गया 4 4 जा 16, 16 6 जा और 16 6 जा आपका हो गया 96, 9 कैरी 16 3 जा 48 plus 9 57, 5 16 6 जा 96, 96 plus 5 101. So on further solving, it comes out 10176 plus 25 10201. So n, now value of n is equal to minus b, so minus 5, or we can apply formula first. N is equal to minus b plus minus root d upon
2a. So it comes out -5 plus minus root plus minus root 10201 upon 2a, that is 2 into 4. So it comes out -5 और ये जो है 10201, अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें 10201 on finding square root, so 1 1 ja 1, it cancel out, 1 plus 1 that is equal to 2, 02 नहीं जाता इससे, so we got 0 here and 0 here. Now apply next term 0 1, so on 1 पे 2 0 1. So square root of this is 101. So -1 plus minus 101 upon 8. On further solving, n is equal to -5 plus 101 upon 8. तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे. n is equal to -5 minus 101 upon 8. So n is equal to 101 में से अगर हम -5 करें तो 96 upon 8 और n is equal to -106 upon 8. But n can't be negative, n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती. तो 8 से हम इसे डिवाइड करें 12, n is equal to 12 is not possible. ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है बिकॉज n कांट भी नेगेटिव. जो n की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते. तो नंबर है 1 2 3 4 ही होंगे. In this way we can do this sum. Now we further move on next sum, that is fifth sum. Fifth sum, what fifth sum says, fifth sum says the first term of AP is 5, that is A is equal to 5, and the last term is 45. It means AN is equal to 45, last term. And sum is 400. Sn is equal to 400. Find the number of terms and the common difference. So we have to find n and d. What we have to find now? Number of terms and common difference. कि भाई number of terms कितने होंगे और common difference क्या होगा. हमको find करना है n, कि n की वैल्यू क्या होगी और d, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी. Now an is equal to a plus n minus 1d. So our 45 is equal to a, that is 5 plus n minus 1. n minus 1, n की वैल्यू नहीं पता हमें
और d की वैल्यू भी नहीं पता, तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d. नाउ 45 minus 5, 45 minus 5 is equal to n minus 1 into d, which implies 40 is equal to n minus 1 d. This is first equation. For second, Sn is given 400. So on applying formula in Sn, Sn is equal to, we know, n by 2 a plus an. Sn is 400, so we put Sn is equal to 400, n by 2. What is the value of a? 5 plus value of an? 45. So it comes out 400 is equal to n by 2 into 50, to say 25. So n is equal to 400 upon 25. 25 1 ja 25, 15 150, 25 6 ja 150. So n is equal to 16. Now n is equal to 16. Put n is equal to 16 in first. Put n is equal to, put n is equal to 16 in first. फर्स्ट में हमने n की वैल्यू रख दी. सो 40 is equal to, 16 minus 1 into d. Fourteen is equal to 15d, और d is equal to 40 by 15. तो 5 8 जा 40 and 5 3 जा 15. So our d is equal to 8 by 3. D is equal to 8 by 3. Now next sum. Sixth sum. The first and the last term of an AP are 17 and 350. So first term 17, last term an is 350. This is given in the sum. If the common difference जो d की वैल्यू is 9, d is equal to 9, कहता how many terms are there and what is their sum. So now we have to find n and Sn. So first of all, apply the formula in an. An is given. So an is equal to, we know, a plus n minus 1d. What is the value of n? That is 350. So 350 is equal to a 17 plus n minus 1, d की वैल्यू 9. तो 350
minus 17, 350 minus 17 is equal to 9n minus 9। 350 में से अगर 17 सब्सट्रैक्ट करें तो 333 प्लस 9 is equal to 9n। So it comes out to 342 upon 9 is equal to n। So n is equal to 342। 9 से यदि इसे कट करें तो 9 3 जा 27 और 72 9 8 जा 72। So our n is equal to n is equal to 38। Now Sn is equal to n by 2 n upon 2 a plus an। तो Sn की जो वैल्यू होगी 38 अपॉन 2 a प्लस an मीन्स 17 प्लस 350। तो 2 से कैंसिल किया 38 19 इंटू 367। 19 को जब आप 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स आउट 6973 नियरली। तो दीज आर योर आंसर्स। n की वैल्यू 38 होगी, फर्स्ट आंसर n फाइंड आउट करना था। सेकंड Sn जो आ गया अब आपका वो आ गया 6973। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।